भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे 1857 के सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह विद्रोह, जो मुख्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ था, पूरे उत्तर भारत में फैल गया और उपनिवेशवाद के खिलाफ भारतीय प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। यह निबंध 1857 के विद्रोह के कारणों, प्रमुख घटनाओं, नेताओं और परिणामों की पड़ताल करता है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालता है। 1857 का विद्रोह एक ऐसी घटना से शुरू हुआ जिसने पहले से ही सुलग रही असंतोष की आग में घी का काम किया। यह घटना थी नई एनफील्ड राइफल की। इन राइफलों में कारतूसों का इस्तेमाल होता था, जिनमें कथित तौर पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। धार्मिक मान्यताओं के कारण हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने इन कारतूसों को छूने या इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र होती है और सूअर मुसलमानों के लिए वर्जित होता है। सैनिकों का मानना था कि अंग्रेज जानबूझकर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना ने व्यापक असंतोष पैदा कर दिया और जल्द ही यह विद्रोह की चिंगारी बन गई। एनफील्ड राइफल की घटना तात्कालिक कारण थी, लेकिन 1857 के विद्रोह की जड़ें ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति गहरे आक्रोश में निहित थीं। कंपनी के प्रशासन, आर्थिक शोषण और सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप ने भारतीय आबादी के विभिन्न वर्गों के बीच व्यापक असंतोष पैदा कर दिया था। 1857 का विद्रोह एक स्वतः स्फूर्त विद्रोह था, लेकिन कई करिश्माई नेताओं ने खुद को संघर्ष के नायक के रूप में स्थापित किया, जिन्होंने लोगों को एकजुट किया और विद्रोह को हवा दी। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब और बहादुर शाह जफर द्वितीय जैसे नेता अपने साहस, देशभक्ति और नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। इन नेताओं ने न केवल सैन्य रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि लोगों में एकता और प्रतिरोध की भावना भी जगाई। विद्रोह की प्रमुख घटनाएं, एक समय रेखा। 1857 के विद्रोह ने पूरे उत्तर भारत में कई महत्वपूर्ण घटनाओं को जन्म दिया। प्रत्येक ने ब्रिटिश शासन को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरठ में सिपाहियों के विद्रोह से लेकर दिल्ली पर कब्जा करने और कानपुर, लखनऊ और झांसी में हुए भीषण युद्धों तक विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। शुरुआती झटकों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रूर बल के साथ विद्रोह को कुचलने के लिए आगे बढ़ी। बेहतर हथियारों, संगठन और संसाधनों के साथ अंग्रेज विद्रोह को दबाने और अपने शासन को फिर से स्थापित करने में सफल रहे। 1857 का विद्रोह हालांकि अंतिम रूप से ब्रिटिश सत्ता द्वारा कुचल दिया गया, लेकिन इसने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। इसने ब्रिटिश शासन की प्रकृति को बदल दिया और आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। 1857 का विद्रोह भारत के राष्ट्रीय चेतना के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने ब्रिटिश शासन के प्रति व्यापक असंतोष को उजागर किया और पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। 1857 का विद्रोह अपने सभी सीमाओं के बावजूद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक क्षण था। इसने ब्रिटिश शासन की चूलें हिला दी और भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सदी से भी अधिक समय तक चलने वाले संघर्ष की नींव रखी।